तो सवालों से की थी दोस्ती, जवाबों से नहीं। एआई ने हमें जवाब तो दिया, लेकिन हमारे सोचने का हुनर छीन लिया हमसे कहीं ना कहीं, कहीं ना कहीं। सो गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। आई एम कृष्णा चंद्रा फ्रॉम डीएसपी कैंपस नैनीताल, बीएससी फर्स्ट ईयर स्टूडेंट। तो आज मैं शिक्षा में एआई की भूमिका विषय पर अपने कुछ विचार विपक्ष में रखना चाहता हूँ। सबसे पहले एआई यानी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंट मानवों द्वारा मानवों के लिए बनाया गया एक साधन है, जो कि समय के साथ साथ मानवों के लिए ही घातक बनते जा रहा है। क्योंकि जब भी कोई नई तकनीक आती है तो अपने साथ ढेरों चुनौतियां लाती है। जिस एआई बेसिकली एक डाटाबेस पे काम करता है, हम उसको जैसा डाटा प्रोवाइड करते हैं वो वैसा ही आंसर करता है। उदाहरण के लिए आप दो व्यक्ति अगर अभी चैट जीपीटी से कोई प्रश्न पूछोगे तो वह दोनों का जवाब लगभग सेम देगा। वहीं अगर आप एक प्रश्न अभी आप एक प्रोफेसर सर से पूछे और एक हम किसी स्टूडेंट से पूछे तो दोनों जवाब अलग अलग देंगे, क्योंकि दोनों में जो कौशल है, दोनों की सोचने की क्षमता अलग अलग है। अभी मेरी एक प्रतिद्वंदी साथी कह रही थी कि जब भी हमारे कोडिंग में एरर आता है तो उसमें चैट जीपीटी हेल्प करता है। अरे जब तक चैट जीपीटी को ह्यूमन सही डेटा प्रोवाइड नहीं करेगा तो वो भी तो एरर देगा। अब मैं बात करूंगा कि जो शिक्षा के क्षेत्र में एआई है, मानो शिक्षा के क्षेत्र में एआई ने बहुत अच्छे कार्य किए। आप एक क्लिक कीजिए, आपको जैसा आंसर चाहिए, जितना आंसर चाहिए, जिस लैंग्वेज में चाहिए, जिस कंटेंट में चाहिए, आपको एआई आंसर देगा। लेकिन क्या यह सही है? एक बार यह प्रश्न आप अपने अंतरात्मा से पूछिए, क्या यह सही है? चलिए मैं आपको एक उदाहरण से समझाता हूँ। एक होता है खाना बना बुना मिलना और एक हम खाना खुद बनाते हैं। तो जब हम खाना खुद बनाते हैं तो हम उसकी प्रोसेस को सीखते हैं, उसमें कितना टाइम लगा, कितने मसाले लगे। यानी कहने का अर्थ है हमारी सोचने की क्षमता बढ़ती है, हमारा स्किल डेवलप होता है। इसी प्रकार शिक्षा में भी यदि हम किसी प्रश्न का जवाब सीधे चैट जीपीटी से पूछेंगे तो हमारी सोचने की क्षमता तो खत्म होगी, साथ ही में हमारी स्किल भी डेवलप नहीं होगी। और अगर आप किसी प्रश्न का जवाब अपने पुस्तकों से, अपने प्रोफेसरों से, अपने दोस्तों से उस प्रश्न में आप समय लगाते हो तो आपकी सोचने की क्षमता तो बढ़ेगी, आपकी स्किल भी डेवलप होगी। लेकिन अभी कुछ प्रतिद्वंदी साथी ये भी कहेंगे कि जो एआई है वो हमारा समय बचाता है, किसी प्रश्न में अटक गए, हमारा आधा घंटा वेस्ट हो गया। ये मैंने खुद एनालाइज किया है कि हमारा जो 3 साल का बीएससी का कोर्स है उसको आप महज 1 से 2 महीने में चैट जीपीटी से रट सकते हो। लेकिन क्या इससे आपकी स्किल डेवलप होगी? जी नहीं। आपने अक्सर अपने घरों में सुना होगा कि पहले का 5 पास व्यक्ति आज इंटर पास व्यक्ति से अधिक नॉलेज रखता है। क्यों? क्योंकि उसने किताबों से पढ़ा, उसने नॉलेज ली है, उसने शॉर्टकट तरीके से नहीं पढ़ा है। दूसरा मैं बात करना चाहूंगा 75 अटेंडेंस रूल ऑफ आवर कॉलेज। मैं दावे के साथ कह रहा हूं, अगर हमारे विश्वविद्यालय से 75% अटेंडेंस का रूल हट जाए तो जितने भी प्रोफेसर की क्लास में स्टूडेंट है उनकी स्ट्रेंथ घटकर आधे से भी आधे नहीं रह जाएगी। इसमें हमारी गलती नहीं है, ये हमारी जनरेशन की सोच ऐसी है। हम सोचते हैं जो हमको प्रोफेसर 1 घंटे में पढ़ा रहा है उसको तो हम 10 मिनट में अपने घर में पढ़ सकते हैं। यानी कहने का अर्थ है कि हमारे लिए कितनी विडंबना की बात है कि आज हम उस प्रोफेसर पर शक कर रहे हैं कि वो हमको एआई से बेहतर नहीं समझा सकता है। अभी कुछ मॉम के पुतले यहाँ पर आकर कह चुके हैं कि एआई हमारा सारा कार्य कर सकता है, एआई हमको ये आंसर दे सकता है, एआई शिक्षा में ये कर सकता है, वो कर सकता है। और यहाँ तक कि वो ये भी कह रहे थे कि मेरे जितने भी तर्क है, मेरा जितना भी कंटेंट है वो मैंने एआई से ढूंढा है। लेकिन मान्यवर, मैं ये आपको स्पष्ट रूप से कह देना चाहता हूं कि मेरे जितने भी तर्क है, जितने भी उदाहरण है, ये मैंने अपने दैनिक गतिविधियों से जो अपने चारों ओर देख रहा हूं उनसे मैंने देखे हैं। आप मेरे तर्कों को चैट जीपीटी से कंपेयर करके देख लीजिए, आपको एक भी तर्क उसमें मिलेगा नहीं। अंत में मैं यही कहूंगा कि मैं ये कतई नहीं कह रहा कि आप चैट जीपीटी का यूज मत कीजिए। मैं केवल यह कह रहा हूं कि उस पर डिपेंडेंट मत हो जाइए। 2 गुणा 2 4 के लिए भी अगर आप एआई पर निर्भर रहेंगे तो हमारा दिमाग कैसे डेवलप हो जाएगा। जैसे कैलकुलेटर के आ जाने से गणित के थ्योरम चेंज नहीं हो गए, उसी प्रकार एआई के आ जाने से भी शिक्षा चेंज नहीं हो जाएगी। हालांकि शिक्षा के तरीके चेंज रहेंगे, आपको मेथड देगा अलग अलग करने के, लेकिन वो शिक्षा वही रहेगी जो पहली किताबों में हुआ करती थी। क्योंकि हमको ये बात नहीं भूलनी होगी कि एआई को बनाने वाला भी एक ह्यूमन ही है, ना कि एआई ने ह्यूमन को बनाया है। आजकल वर्ल्ड रिकॉर्ड की माने तो आजकल हर 6 में से 1 व्यक्ति एआई पे डिपेंड होते जा रहा है, जो हमारे लिए बहुत ही विडंबना की बात है। अभी हाल ही में दिल्ली में भारत मंडपम में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इसी विषय पर चर्चा की थी कि हमको कैसे एआई का यूज करना है, उसमें कैसे हमको उसमें लिमिटेड यूज करना है। तो कहने का अर्थ यही है कि हमको एआई पे अधिक डिपेंड नहीं होना है। आप उसका यूज कीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। अभी मेरे एक प्रतिद्वंदी साथी कह रही थी कि हम सुबह उठते हैं तो अलार्म एआई से खुलता है, हमारी नींद एआई अलार्म से खुलता है, यहाँ तक कि हम रास्ते में भी एआई का यूज करते हैं।
तो मान्यवर मैं ये कहना चाहता हूँ कि जब मैं पहली बार डीएसपी आया था एडमिशन के लिए तो मैं 4 लोगों से पूछ कर आया था, और जब अगली बार कोई यहाँ ऐसा भटका हुआ आएगा तो उन 4 व्यक्तियों को अपने साथ लाऊंगा। अंत में 4 पंक्तियां कहूंगा। माना एआई कर सकता है सारे काम आसान, लेकिन इससे हमारी मानसिक और शारीरिक वृद्धि होती जा रही है बेजान। डाटा लीक और ऑनलाइन फ्रॉड से लोगों का हो रहा है लाखों का नुकसान, और अगर ऐसा ही चलता रहा तो भविष्य में रोबोट ही बन जाएंगे असली इंसान। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय।